अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हमारा 100 डेज़ ऑफ पाइथन प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग का डे 7 है, जिसमें हमने सीखना है कि किस तरह से रैंडम नंबर को जनरेट करते हैं। हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है पाइथन प्रोग्राम टू जनरेट अ रैंडम नंबर। हमारा जो नंबर है जिसको हमने रैंडमली जनरेट करना है वो इंटीजर भी हो सकता है और फ्लोट भी हो सकता है, और हमने दोनों को देखना है कि किस तरह से इंटीजर को जनरेट करते हैं और किस तरह से फ्लोट को जनरेट करते हैं। तो प्रैक्टिकल वर्क की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे पहले जो रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए हमारे पास पाइथन में मॉड्यूल यूज़ होता है, उसका नाम है रैंडम। तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट रैंडम। तो ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। अब मैंने क्या करना है कि इस मॉड्यूल के थ्रू सबसे पहले अपने इंटीजर नंबर को जनरेट करना है। तो इंटीजर नंबर को जनरेट करने के लिए मेरे पास जो रैंडम मॉड्यूल है उसमें एक फंक्शन है रेडिंट। उसके थ्रू आप अपने इंटीजर नंबर को जनरेट कर सकते हैं। तो मैं उसको यूज़ करता हूँ इसमें से, रैंडम डॉट रैंडिंट। और उसमें आपने पास करना है कि एक आपकी इनिशियल वैल्यू और दूसरी आपकी एंडिंग वैल्यू। मतलब कि आपने इसकी इनिशियल और एंडिंग वैल्यू इसमें पास करनी है, और वो क्या करेगा कि इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। मैं उससे कहता हूँ कि आप 1 और 10 के बीच मुझे एक रैंडम इंटीजर नंबर जनरेट कर दो। अब मैं इसे रन करूँ तो इसने रैंडमली जो नंबर जनरेट किया है वो 2 है। इस तरह से आप किसी भी इंटीजर नंबर को जनरेट कर सकते हैं। अब मैं इसे दोबारा अगर रन करूँ तो मेरे पास 6 आया है। इसी तरह जितनी बार आप इसे रन करते जाएँगे, ये आपको अ, एक ऐसा नंबर जनरेट कर देगा जो रैंडमली होगा, मतलब 1 और 10 के दरमियान। हमने सीखा कि किस तरह से हम इंटीजर को जनरेट करते हैं। अब हमने सीखना है कि किस तरह से हमने फ्लोट नंबर को जनरेट करना है। तो मैं यहाँ पर रैंडम डॉट, अगर आपने फ्लोट को जनरेट करना है तो उसके लिए आप यूनिफॉर्म का यूज़ करेंगे। हमारे पास जो यूनिफॉर्म फंक्शन है वो किसी भी फ्लोट नंबर को जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। तो मैं यूनिफॉर्म का यूज़ करता हूँ, और उसमें भी आपने जो उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू आपने पास करनी है। मैं ऐसे कहता हूँ कि आप 1 से लेकर 20 तक मुझे कोई एक जो फ्लोट नंबर है वो जनरेट कर दो। अब मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि 5.8 मुझे इसने जनरेट कर दिया। दोबारा मैं इसे रन करता हूँ तो उसने मुझे 11.27 दिया। इसी तरह से जितनी बार आप इसे एग्जीक्यूट करते जाएंगे, ये आपको एक नया नंबर जनरेट करके देता जाएगा। तो इस तरह से आप एक फ्लोट नंबर को जनरेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम किसी भी रैंडम नंबर को जनरेट करते हैं। वो हमारे पास इंटीजर भी हो सकता है और फ्लोट भी हो सकता है। और इसी तरह अगर आप 0 और 1 के दरमियान कोई भी नंबर जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रैंडम डॉट रैंडम का यूज़ करते हैं। रैंडम डॉट रैंडम। अब मैं इसे रन करूं तो आप देखें कि मेरे पास 0 और 1 के बीच मुझे इसने एक नंबर जनरेट कर दिया है। मैं इसे दोबारा रन करूं तो आप देखें कि इस तरह से ये मुझे 0 और 1 के बीच कोई भी नंबर रैंडमली जनरेट करके देता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और इसी तरह अगर आपने प्रॉपर जो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्लेलिस्ट है आपने सीखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपकी जो पाइथन प्रोग्रामिंग की स्किल है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि आप प्रैक्टिकल वर्क करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।